महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। भगवान परशुराम को नमन करते हुए मैं कैप्टन मनोज कुमार राय, महामंत्री भारत रक्षा दल ट्रस्ट, अपने संगठन संस्थापक श्रीमान श्रीनिवास राय जी, संगठन के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, केंद्रीय मंत्री और सभी अपने पदाधिकारियों के साथ पूरे देशवासियों को भगवान परशुराम बहुत अक्षय तृतीया का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम लोगों ने भगवान परशुराम का जो ये जयंती और अक्षय तृतीया को आज यहाँ मनाने का कार्यक्रम किया है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि भगवान परशुराम ने जो जीवन भर आतिताइयों अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है और उन्होंने जो विश्व समुदाय को एक चेतना का विकास किया अन्याय के खिलाफ लड़ने का, उसी भावना को सबके सामने प्रदर्शित करना है। भगवान परशुराम एक ब्रह्मर्षि थे जो कि ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के क्षत्रिय के तरह से युद्ध किया था उन्होंने, और उस समय के दुराचारी जो कि विष्णु के छठे अवतार के रूप में एक अंशकालिक अवतार के रूप में आए थे, और उस समय के दुराचारी सहस्त्रजुग, जो जिसको सहस्त्रभाव बोला जाता था, वो एक बहुत ही आतताई शासक था जिसने इनके पिता महर्षि जमदग्नि को बेइज्जत करके उनका जो है बहुत अपमान किया और कल्पधेनु को जबरदस्ती ले लिया था। उसी का बदला उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध करके किया था। आप सभी को पता है भगवान राम ने जैसा कि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है कि राम एक लघु नाम हमारा, वर्ष सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान राम ने भी भगवान परशुराम की बहुत ही सराहना की है, और भगवान परशुराम उनके बारे में कहा जाता है कि वह पूरे जीवन बाल ब्रह्मचारी रहे और केवल हमेशा जो है विप्र, धेनु, सुर और संत की रक्षा के लिए हमेशा जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। 21 बार आतताइयों से इस पृथ्वी को जीत करके अपने गुरु कश्यप ऋषि को दान कर दिया, और दान करने के बाद अपना युद्ध का फरसा जो कि भगवान उनके गुरु भगवान शंकर थे उन्होंने दिया था, उस फरसा को भी अपने गुरु को दे दिया। तब गुरु ने बोला ठीक है, अब तुम इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते, इसलिए समुद्र द्वारा उदित महेंद्र पर्वत पर वह विश्राम करते हैं। 7 काल गई जो लोग अभी इतिहास में रखे गए, उसमें भगवान परशुराम का भी नाम है, जैसे बजरंग बने हुए, उसी तरह से भगवान परशुराम अस्वस्थामा, इस तरह से 7 लोग काल गए हैं। अभी भी बोला गया है कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार और दमन होगा, अधर्म बढ़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए महेंद्र पर्वत से आएंगे और अपनी भूमिका को अदा करेंगे। शास्त्रों में अभी वर्णित है कि इस कलयुग के अंतिम चरण में जब भगवान कलि का अवतार होगा तो भगवान कलि को गुरु के रूप में एक दीक्षा देंगे और शस्त्र की पूरी विद्या भगवान कलि को आकर के भगवान परशुराम ही सिखाएंगे। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने वक्तव्य को बंद करना चाहता हूं, और भगवान परशुराम को नमन करते हुए एक बार भगवान परशुराम का जय उच्चारण करना चाहता हूं। भगवान परशुराम की जय। अभी मैं चाहूँगा यह माइक हमारे संगठन भारत रक्षा दल के संस्थापक से अनुरोध करूँगा कि 2 सेकेंड जो है आप भी कुछ इस पर वक्तव्य। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज